Hare Krishna. Canto 9, Chapter 12, The Dynasty of कुश। जैसा कि हम जानते हैं श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। तो कुश से आने वाली जो वंशावली है उसका इस अध्याय में वर्णन है। We go on to Chapter 13, The Dynasty of महाराज निमि। तो महाराज निमि इक्ष्वाकु के पुत्र थे और उनकी वंशावली का इस अध्याय में वर्णन है। महाराज निमि एक यज्ञ करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने जो गुरु हैं, कुल गुरु वशिष्ठ को अप्रोच किया। लेकिन वशिष्ठ ने कहा कि मैं ऑलरेडी राजा इंद्र के लिए एक यज्ञ करने जा रहा हूँ, वो पूरा होगा उसके बाद मैं आपका यज्ञ संपन्न करवाऊँगा। महाराज निमि एक सेल्फ रियलाइज सोल थे। वो समझते थे कि जीवन तो कभी भी समाप्त हो सकता है, तो वेट नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने दूसरे प्रीस्ट को अपॉइंट किया और यज्ञ स्टार्ट कर दिया। जब वशिष्ठ राजा इंद्र का यज्ञ पूरा करके आए और देखा कि उनके शिष्य ने यज्ञ स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने उन्हें अकारण ही शाप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। महाराज निमि की कोई गलती नहीं थी और उन्होंने कहा कि आपने केवल थोड़े से कुछ ज़्यादा पैसे के लिए अपना ऋषि धर्म गलत किया है, तो उन्होंने शाप दिया कि आपकी भी मृत्यु हो जाए। अब लोगों जो ऋषि लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने क्या किया, महाराज निमि का शव संभाल के रखा और उन्होंने एक यज्ञ किया जिससे उन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया और उनसे उनको कि महाराज निमि फिर से जीवित हो जाए ऐसा वरदान मांगा। देवता लोग सक्षम थे उन्हें जीवित करने में, ऐसा कई जगह भी शास्त्रों में आया है कि ऐसा पावर रहता है। लेकिन महाराज निमि ने प्रार्थना की कि मायावादी लोग जो होते हैं वो तो शरीर से मुक्त होना चाहते हैं, पुनः शरीर नहीं लेना चाहते। लेकिन एक भक्तगण जो होता है वो पुनः शरीर लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जैसे कहते हैं ना कि जन्मो होई बे मोरे इच्छा यदि तोर, भक्त गृह जनि जन्म हो मोर, कीट जन्म हो यथा तुहा दास। अगर आपकी इच्छा है ये भगवान कि मेरा जन्म हो, तो मेरा जन्म एक भक्त के घर में हो, भले फिर वो एक इंसेक्ट के रूप में क्यों ना हो। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहितो कीतहि। हे मेरे प्राणनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, फॉलोअर्स नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे केवल जन्म जन्मांतर तक मैं आपकी भक्ति में अहितु की अप्रतिहता, मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, यही मुझे आपसे वरदान चाहिए। इवन रूप गोस्वामी कहते हैं कि यह यस्य हरेर दास्य कर्मण मनसा गिरा निखिलस्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। एक व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत है, वो अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, शब्दों से, वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो मुक्त है, वो किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं होता है। ये हम कैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे एक बिल्ली होती है, वो अपने मुंह में चूहे को पकड़ती है और वो अपने मुंह में अपने बच्चे को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो भक्त की भी मृत्यु आती है, लेकिन वो जो मृत्यु जब आती है भक्त की, तो वो पता है कि उसे भगवान के विष्णु दूत लेने आए हैं और वो प्रिपेयर्ड रहता है जाने के लिए। लेकिन जब अभक्त की मृत्यु आती है तो उसे यमदूत लेने आते हैं और वो डरा हुआ रहता है। तो महाराज निमि आगे कहते हैं कि लेकिन मैं ये भौतिक शरीर को पुनः अपनाना नहीं चाहता, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है वो हमेशा यहाँ दुख रहते हैं, यहाँ पे डर रहता है मृत्यु का। जैसे कि एक पानी में जो मछली होती है उसे भी हमेशा भय लगा रहता है कि बड़ी मछली उसे ना खा जाए। तो ये जो भौतिक शरीर हमें मिला है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए मिला है। मृत्यु संस्मार वर्तमानी, ये शरीर हमें तपस्या करने के लिए मिला है, जिसके द्वारा हम ये दुखमय संसार से, दुखालय मशाश्वन, दुखमय संसार से पुनः बाहर निकल सकें और हमारी जो ओरिजिनल स्थिति है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास,
उसे अटेंड कर कर भगवान के साथ भगवान की सेवा करते हुए रह सकें। यहाँ हम चैप्टर 13 पूरा करते हैं। हरे कृष्णा।